मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुबल बिमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हर जगदीश विकार। गज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरषि बुझलाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए। तुम मम प्रिय परति सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिक्पाल जाते। कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाय राजपद देना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानो। लीलोता मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। दिल गे लागी गय चरण जनाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। जाते रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकटते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन
तन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता अस पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सरारा हो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई हनुमंत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसावी कृपा कर गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छुटये भक्ति महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीता की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा की जयनाथ हृदय महडेरा। की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं। कृष्णं दोपयणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथसुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरो विनन्दितो सं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी सौमिणी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो से वृंदावन को वास। लाली मेरे लाल की, जिथ देखे उत लाल, मैं देखन गई लाल को, मैं हो गई लालम लाल। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। जग के लिए रोवे गोविंद राधे, तेरे लिए ना रोवे गोविंद राधे। तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही मेरा नंदन, अपना बना ले मोही, तू ही मेरा नंदन। सब द्वार को छाड़ के राधे आयो तेरो दौर, हे वृषभानु की लाडली मेरी और नियार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुषणातं, कारुण्यरूपं करुणाकरतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं, वातात्मजं वानरुत्यमुख्यं श्रीरामधूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गाधे धरो, पधारिए ना पवन कुमार। तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा, शश्वदत्रहि दैतदृश्यतं दिक्षुतावकाश, त्वयि धृता सवस स्तुं विचिन्वते। श्रीकुंज विहारी श्री हरिदास राधा शरणं बादाहरणं नमामि देवी नर्मदे सुरभ्ये नमः। करे वो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। नर्मदायै नमो प्रार्थ, नर्मदायै नमो निशि, नमस्तु नर्मदे तुभ्यं, त्राहि मां विषसर्पतः, त्राहि मां भवसागर। एक बार सब भक्तजन ऊपर हाथ करें, सब भक्तजन ऊपर हाथ करें। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, सुरभ्ये नमः। ओम मंगलम ओमकार मंगल, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। सब भक्तगण प्यार से ताली बजाइए ना। ताली बजाने से मुंह में गाली नहीं आती है, प्यार से। मेरे त्रिपुरारी शंभु शंकर, ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम सुंदरम ओमकार
ओमकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओमकार सुंदरम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। जरा झूम के प्यार से ओम मंगलम ओंकार मंगलम। देखिए, आपके लिए स्टेडियम में कथा रखी है। स्टेडियम का मतलब है यहाँ अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो, या तो मैच खेलो, कुछ भी कर सकते हो आप। स्टेडियम का मतलब यही है। क्या बात है, ऊपर हाथ करके प्यार भाव से ओम सुंदरम ओमकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओमकार सुंदर। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। हरि बोल। ओम मंगलम। जय हो भोलेनाथ हे त्रिपुरारी। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ऊपर हाथ करके प्यार से जय हो। क्या बात। जय हो भोलेनाथ। क्या बात है। भोले शंभु भोले शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ भोले शंकर शंभु भोलेनाथ। ऊपर हाथ करके प्यार से क्या बात, और जोर से। शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वंशा कल्पतरु। मेरे भोलेनाथ की वांग्मय प्रतिमूर्ति कैलाशपति महादेव की, और उसी कैलाशपति महादेव का चरित्र यानी शिव महापुराण कथा। वो शिव महापुराण कथा जिस कथा श्रवण मात्र से प्राणी का उद्धार हो जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है। यही नहीं, शिव महापुराण कथा तिलक है तिलक, और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा मुकुट है। भगवान जी को वो चिंता लगी है मेरे भोलेनाथ को कि बड़ी गर्मी हो रही है,
तू अकेलो खा रो है हवा, सबको खिलाए दे। प्यार से बोलो राधे राधे। हम तो ब्रिजवासी है ना, तो हमारे मुख में तो राधा नाम आएगा ही। और आप तो गुजराती हो, आपका और हमारा रिश्ता बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम बताएंगे आपको। मेरे नाथ, शिव महापुराण कथा, और शिव महापुराण कथा को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन के सर्वज्ञ प्रभु, जय गणपति चित चोर। मेरे माता पिताओं, मेरे भक्तजनों, शिव महापुराण कथा प्रारंभ करने के पूर्व मेरी नर्मदा मैया, उमापति महादेव, मेरी राधा रानी, मेरे विठ्ठल भगवान, मेरे गुरुदेव भगवान और मेरे माता पिता मुझे जैसी बुद्धि देवे, वैसे शिव महापुराण कथा को मैं प्रारंभ करता हूं। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, इस गुजरात की पवित्र नगरी, जिस गुजरात में साक्षात नर्मदा मैया क्षीर सागर में समा जाती है, तापी मैया क्षीर सागर में समा जाती है, मेरे द्वारकाधीश इसी गुजरात में वृंदावन से चले आते हैं। यही वो गुजरात है जिसमें साक्षात 14 रत्नों का संगम, 14 रत्न प्रकट हुए हैं। यही वो गुजरात है जिसमें नरसिंह मेहता जैसे संत प्रकट हुए हैं। यही वो गुजरात है साक्षात स्वामी नारायण भगवान इस भूमि में प्रकट हुए हैं। यही वो गुजरात है जैसे महान विभूति रमेश भाई ओझा जैसे संत पैदा होते हैं। यही वो भूमि है जहाँ संत श्रेष्ठ मोरारी बापू जैसे संत, किरीट भाई जैसे संत यहाँ पैदा होते हैं। और इसी पवित्र भूमि में जलाराम बापा जैसे महान विभूति पैदा होती है। और उसी महान भूमि में मेरे भोलेनाथ शंभू, अरे यही नहीं, भोलेनाथ बाबा ने तो नर्मदा के तट पर नीलकंठेश्वर महादेव बन के विष प्राशन किया, उसकी शक्ति भी आपके अंदर समा गई है। जो भोलेनाथ मां नर्मदा के तट पर बैठकर, गुजरात की भूमि पर बैठकर मेरे देवता अमृत पीते हैं और मेरे भोलेनाथ विष को प्राशन करते हैं। यही वो भूमि है जहां अमृत भी मिलता है और जहां विष भी मिलता है। आपके अंदर उतनी शक्ति है, विष भी सहन कर लेते हो और अमृत भी सहन कर लेते हो। और इसी पवित्र भूमि में शिव महापुराण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप सब ज्ञान सिंधु हो, ये छोटा सा बिंदु क्या बोल पाएगा, लेकिन जैसे बुद्धि देवे मेरे माता पिताओं, आज शिव महापुराण कथा का प्रथम दिन है, प्रथम संहिता है। ये सिर्फ शिव महापुराण क्या है, शिव महापुराण क्यों सुनना है, शिव महापुराण सुनने से होगा क्या, शिव महापुराण से किसी का कल्याण हुआ है? रखने वाले का कल्याण होता है या सुनाने वाले का कल्याण होता है या सुनने वाले का कल्याण होता है? शिव महापुराण सिर्फ नाम लेने से कल्याण हो जाता है, लेकिन आपको 7 दिन तक शिव महापुराण कथा श्रवण करना है। जो कथा रखता है ना, उसे उपकारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपकारी। आप सब लोग उपकारी हो। शिव महापुराण में हर किसी को जो कथा रखवाता है उसे उपकारी कहा जाता है। कथा रखने से कौन सा पुण्य मिलता है महाराज जी? नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरहर प्रत्यक्षर भवतस्य कपिलादानजम फलम। कहते हैं
शिव महापुराण हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, या नारद पुराण हो, या गरुड़ पुराण हो, स्कंद पुराण हो, कोई भी रखे, कपिल गाय दान देने का फल उसको प्राप्त होता है। और वही कपिल गाय दान देने का फल आपको मिलने वाला है। बस मेरे माता पिताओं, बीच बीच में जब मैं नमो नारायण कह दूं, बीच बीच में मैं आपको राधे राधे कह दूं, बीच बीच में आपको हर हर महादेव कर दो, तो कर दिया करो। क्योंकि सती मां को जब भोले बाबा कथा बताएंगे, सती मां को नींद नहीं आनी चाहिए, इसलिए हुंकार भरती है। उसी तरह आप लोगों को भी करना है। प्यार से बोलो हर हर महादेव। और देखो ऊपर हाथ करके बोलना है, जब मैं कहूं तब। माही माया इति महात्मा। कितना ही बड़ा पापी हो, जीव कितना ही बड़ा पापी हो, एक बार शिव महापुराण कथा को श्रवण कर ले, उस पाप से वो मुक्त हो जाता है। मेरे माता पिताओं, कथा श्रवण करने के पूर्व आज मेरे साथ जलगांव से, जिसको मैं आई कहता हूं, मां कहता हूं, देखा जाए तो मेरी जन्म देने वाली इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले मेरी मां नर्मदा में समा गई है, वैकुंठ लोक में गई है, जन्म देने वाली नहीं है, लेकिन पालने वाली, एक कहते हैं कि यशोदा होती है और एक देवकी होती है। उसी तरह मेरे जीवन में एक यशोदा का रूप बन के हमारी आई जलगांव से आशा बालकृष्ण वानी, जिन्होंने पिछले साल बहुत बड़ा आयोजन किया, लाइव टेलीकास्ट करवाया, जलगांव शहर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। बेटे जैसा प्रेम करती है मेरे ऊपर। तो मैं वृंदावन में था, आई को कहा, आई गुजरात में कथा है, चलना है? अरे बेटा जहां तू ले चलेगा वही चलना है। तो आई आज कथा में हमारे सामने विराजमान है। व्यासपीठ से मेरी आई को मैं प्रणाम दंडवत करता हूँ। आप सबको भी मैं प्रणाम, संगीतकारों को प्रणाम दंडवत करता हूँ। सब संगीतकार यहाँ विराजमान हैं। मेरे लिए बोल दीजिए ना, हर हर महादेव। माही माया इति महात्मा। मेरे माता पिताओं, शिव महापुराण क्या है? श्रीमद् भागवत कथा आपने पिछले साल श्रवण करी महाराज जी। श्रीमद् भागवत महापुराण मुकुट है, मुकुट। शिव महापुराण तिलक है। शिव महापुराण में 4 प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। भागवत में 6 प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है। शिव महापुराण और भागवत में ज्यादा अंतर नहीं है। भागवत की आधी कथा शिव महापुराण में आती है। गरुड़ पुराण की कथा शिव महापुराण में आती है। नमस्कंद में रामचरित्र मानस की कथा शिव महापुराण में आती है। जब मेरे रामलला, आज सिर्फ आपको मैं शिव महापुराण का महात्मा बताऊंगा कि है क्या। भागवत और शिव महापुराण में अंतर क्या है?
शिव महापुराण में स्वयं शंकर भगवान शिव महापुराण को लिखते हैं, वेद व्यास जी उसका बखान करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी लिखते हैं और भगवान कृष्ण कन्हैया उसकी कथा बताते हैं। आप सब भाग्यशाली हो इस पवित्र नगरी में। और एक बात बता दूं, कोरोना के पहले 2 साल पहले हर जगह भागवत कथा होती थी। हर जगह जहां भी जाओ वो वहां भागवत कथा, जहां भी जाओ वहां भागवत कथा। लेकिन कोरोना के बाद हमारे आदरणीय शिवपुराण प्रसिद्ध वक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी को मैं सचमुच प्रणाम करता हूँ। पूरे भारत को शिव महिमा की बखान पढ़ा दिया। 1 लोटा जल समस्या का हाल। और वो शिव महापुराण कथा पूरे भारत में चल रही है। हर जगह शिव पुराण कथा चल रही है। शिव पुराण में और भागवत में कोई चेंज नहीं है, मैं बताऊंगा। 2 साल पहले देखा हर गांव में, हर गली में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी महाराज जी। और अब पूरे भारत में शिव महापुराण चल रहा है। लेकिन मैं भगवान से कहूंगा, भगवान और 2-4 साल के बाद हर जगह गरुड़ पुराण चले तो बहुत अच्छा है। जगह खाली। हर समय आने वाला है। गरुड़ पुराण भी जरूरी है हमारे लिए। मृत्यु का द्वार गरुड़ पुराण है। सत्य का द्वार श्रीमद् भागवत महापुराण है। और विश्वास का जो शस्त्र है, त्रिशूल है, वो शिव महापुराण। कथाएं भिन्न भिन्न है। बोले महाराज ये कथा कहां से आई? कथा सुनने से होता क्या है? किसी का कल्याण हुआ है? पहली बात, मेरी माता पिताओं, आज प्रथम दिन है। कथा ये गंगा है, गंगा। कथा को गंगा कहा जाता है। भगवान के चरणों से जो निकलती है उसे भागीरथी कहते हैं। भगवान के चरणों से जो निकलती है उसे भागीरथी कहते हैं। और भगवान के मुख से जो निकलती है उसे भगवती कहते हैं। ये भगवती गंगा, और इस गंगा में आप सबको डुबकी लगाना है। शिव महापुराण में त्रिवेणी संगम समावेश है। गंगा भी है इसमें, यमुना भी इसी में है, और सरस्वती मां भी इसी में है। शिव महापुराण आपको सुनना है ना मेरे माता पिताओं, तो 4 बातें याद रखना जो खुद को करना है। भजन खुद को करना है। जब तक आप भजन खुद नहीं करोगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। जब तक भजन में आप नहीं नाचोगे, जब तक हमारे अंदर मीराबाई नहीं आएगी, तब तक हमें आनंद नहीं आएगा। भजन खुद को करना है। भोजन खुद को करना है। लगन जाको हो गयो वो ना बोले, जाको रह गयो वही बोलियो। लगन भी खुद को करना है, ध्यान दीजिए। भजन खुद को करना है, भोजन खुद को करना है, लगन खुद को करना है, और मरण खुद को मरना है। इतना तो जानते हो ना? ईमानदारी से बताना। शिव महापुराण 7 दिन का है। वैसा देखा जाए, शास्त्र के अनुसार देखा जाए, 1 लाख श्लोक है शिव महापुराण में। शिव महापुराण देखा जाए तो 13 दिन में होना चाहिए, लेकिन हम संसारी जीव है, 13 दिन हमारे पास समय नहीं है, ना कथाकारों के पास समय है।
ना सुनने वाले के पास समय है। शिव महापुराण 13 दिन होना चाहिए, रामचरित्र मानस राम कथा 9 दिन होना चाहिए, गरुड़ पुराण 10 दिन होना चाहिए, और श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन होना चाहिए, और अखंड हरिनाम कीर्तन सप्ताह 8 दिन होना चाहिए, और सिर्फ कृष्ण कथा 3.5 दिन होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण कहता है। शिवरंजन के माध्यम से संतों ने वर्णन किया है। तेरह दिन तो हम श्रवण कर नहीं सकते। शिव मैन मां को सुनना क्यों पड़ रहा है? जो व्यक्ति कहेगा ना कि मैं शिव को मानता नहीं, जो व्यक्ति कहेगा कि मैं शिव को मानता नहीं, हरि और हरा में कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं शिव को मानता नहीं, मुझे शिव पसंद नहीं, शिव जी के मंदिर में मुझे जाना अच्छा नहीं लगता, मैं उसको कह देता हूं भाई तू कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, शिव का कभी नाम मत ले, शिव जी के मंदिर कभी मत जा, लेकिन एक दिन याद रखना मरते समय तुझे शमशान में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शमशान शिव जी का मंदिर है। शमशान शिव जी का मंदिर है, और मेरे भोलेनाथ को शमशान ही प्यारा लगता है। कितनी भी कोशिश कर लो आप, शिव तत्व को पहले समझिए। सिर्फ मंदिर में जाने से या एक लोटा जल चढ़ाने से शिव प्रसन्न नहीं होंगे। दतुरा चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होंगे। चावल चढ़ाने से, गंगा जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होंगे। शिव तत्व को पहले समझिए। भजन, भोजन, लगन और मरण शिव तत्व है। 7 दिन है हमारे पास, आज पहला दिन है। 7 दिन का जीवन है। सही बताना ईमानदारी से, मेरी माताएं ज्यादा आई है, लेकिन आपको बता देता हूं, ईमानदारी से बताना मेरे पिता समान। किसको ऐसा लगता है कि अरे, मन को ऐसा लगता किसको, जो ऊपर हाथ करना कि अरे महाराज जी शिव पुराण कथा हो जाएगी ना तो ऐसा लगता है शिव पुराण के बाद मुझे ऊपर चला जाना चाहिए। ऐसा किस किस का मन कहता है कि महाराज जी शिव पुराण के बाद हमें ऊपर जाना है? जरा ऊपर हाथ करना। अरे भगवान, मोटा भाई जय हो। इन्होंने तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए। स्वाहा, जाना ही है, लेकिन कब जाना है पता नहीं। पता होता ना कब जाना है, मोबाइल बता देता है कि तुम्हारा बैलेंस खत्म होने वाला है। लेकिन एक याद रखना, मोबाइल का एक पासवर्ड गलत डल जाने से मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है। ध्यान देना, मोबाइल का एक पासवर्ड गलत डल जाने से मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है। तो दिन भर झूठ बोलने से स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा हमारे लिए, ये भी सोच लीजिए। शमशान में तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमें स्वीकार करने वाला ये शिव को पहले समझिए। जिसको लगता है कि जल्दी से हम ऊपर चले जाएं, 7 दिन की कथा है। 7, हमारा जीवन भी 7 दिन का है। परम पूजनीय तरुण सागर जी महाराज कहते थे, समाधिस्थ हो गए। मारवाड़ी परिवार में ऐसे महान विभूति थे। कहते क्या, सोमवार को पैदा हुआ, मंगलवार को बड़ा हो गया, बुधवार के दिन शादी हो गई, गुरुवार के दिन बच्चा हो गया, शुक्रवार के दिन बूढ़ा हो गया, शनिवार के दिन बीमार पड़ गया, स्वाहा, रविवार के दिन
किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। शिव तत्व को जानना है। वेद पढ़ना, अरे छोटे बच्चों को भी आजकल वेद पढ़ना आता है। वेद नहीं, हमें वेदना पढ़ना है, और वो वेदना शिव तत्व में भरा हुआ है। शिव तत्व का मतलब क्या है? हमें सिर्फ इतना लगता है कि मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, हो गया। शिव को हमारे अंदर उतारिए। शिव का मतलब वो होता है जो शिव के पास पड़ा रहता है। और शिव का मतलब क्या है? मरा हुआ शरीर। शिव को बोलते हैं मरा हुआ शरीर, जो मर गया है। शिव का दूसरा नाम है मम्मी। मलमूत्र से भरी पड़ी है। और वो वैतरणा नदी का एक पुल है, तलवार की जो धार होती ना, उसकी तरह पुल है। उसके ऊपर वो गाय चलेगी और आप उसकी पूंछ पकड़ोगे, और पूंछ पकड़ने के बाद वो उस किनारे पर आपको जब छोड़ेगी, तब जाके आप वैकुंठ जाओगे, कैलाश धाम जाओगे, गोलोक जाओगे, अमृतापुरी जाओगे, अवंतिकापुरी जाओगे। लेकिन आपने गाय को घर के सामने देखने के बाद भी रोटी नहीं दी हो। कभी गाय आपके सामने जाते हुए आपने कभी मन में ऐसे प्रणाम नहीं किया हो। कभी गाय को स्पर्श करके उसके पेट के ऊपर से हाथ नहीं घुमाया हो, तो बताइए आपको कैसे पूंछ पकड़ने देगी? पहले ये भी सोच लीजिए। पंच महाभूतों में हमें विलीन होना है 7 दिन में। फिर 7वें दिन देखेंगे शमशान जाना है कि नहीं। शिव महिमा क्या है? 88,000 ऋषि हिमालय की कंदरों में तपस्या कर रहे। कोई भोलेनाथ की साधना कर रहे, कोई गंगा मां की साधना, कोई नर्मदा मां की साधना कर रहा है, कोई बद्री नारायण भगवान की साधना कर रहा है, कोई कृष्ण भगवान की साधना कर रहा है। हजारों महात्मा हिमालय की कंदरों में बैठे हैं। लेकिन महात्मा बैठे हैं, लेकिन किसी महात्मा का मन नहीं लग रहा है। किसी महात्मा का हिमालय की कंदरों में मन नहीं लग रहा है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। भजन नहीं होता है। अब आपकी गुजराती तो मुझे कोई आती नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आ जाएगी 7 दिन में तो ठीक है। एटले माटे ऐसा कुछ गुजराती के 10 शब्द मुख्य है, वो आ जाए ना दिमाग में पूरी आ जाती। ज्यादा मुझे इतना ये लगा नहीं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगी। वो तो टेढ़ी मेढ़ी रामेश्वर में, पूरी टेढ़ी मेढ़ी। एक बार याद रखना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए। उत्पन्ना द्रविड़ सहम, भक्ति देवी स्वयं कहती है। भक्ति देवी स्वयं कहती है, उत्पन्ना द्रविड़ सहम प्रीतिम कर्नाटके गतः कोचित कोचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतम गतः। भक्ति देवी स्वयं कहती है, मैं गुजरात में गई हूं। गुजरात में भक्ति भी है। लक्ष्मी कहां से पैदा हुई है? गुजरात में से ही आई है। माला माल तो आप ही हो।
लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है इसी भूमि पर। 14 रत्न निकलते इसी भूमि पर। मोहिनी अवतार लिया इसी भूमि पर। कच्छ अवतार लिया इसी भूमि पर। धनवंती अवतार लिया इसी भूमि पर। भक्ति देवी आखिरी में आई इसी भूमि पर। कस्तूप मणि निकला इसी भूमि पर। ऐरावत निकला इसी भूमि पर। यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। गुजरात भागवत में वर्णन आता है। भक्ति देवी स्वयं कहती है ये कोई भूमि साधारण नहीं है। महाराज मन नहीं लग रहा है संतों का। हे मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। 88,000 ऋषियों हिमालय के अंदर में मन नहीं लग रहा है। एक याद रखना, मन को स्थिर करना है ना आपको। कुछ मत करिए ज्यादा। 2 मिनट ब्रह्मांड बनाइए, इसे ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करने से ये शनि का निवास होता है इन उंगलियों में, इसलिए मुद्रिका पहनी जाती है अलग अलग। खड़ा पहनते हैं ना, मोती पहनते हैं, नीलम पहनते हैं ना। ऐसे करना है। मन नहीं लगे तो सिर्फ घर जाके करना, या तो मेरे डर के कारण कर लोगी, कोई बड़ी बात नहीं कि महाराज जी देख रहे। करना है तो घर में अकेले। जब आपको क्रोध आता है तो होम का साधना करिए। ये होम क्या है कल आपको सुनाऊंगा। ये सिर्फ महात्मा बता रहा हूं कि कथा कैसे प्रारंभ हुई है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बहुत चंचल है महाराज हमारा मन, एक जगह नहीं है। देखो यहाँ बैठे भी होंगे ना, कई माताएं दिमाग में खोपड़ी में बात आ रही है, ए देवा पति देव तो ड्यूटी से आएंगे तो चाबी तो मैं पड़ोस में दी नहीं, मैं लेके आ गई। ये भगवान मैंने तो बगल में बर्तन रख के आई बाहर, पड़ोस वाली लेना जाए। ये मन है। कथा में बैठे हैं तो मोबाइल को है ना स्विच ऑफ कर दो, या तो कुछ आवाज भी आई, टक आवाज आई, मैसेज, फिर हमारा मन विचलित हो जाता है। एक याद रखना, हमारे देश के माननीय सम्माननीय, और मैं जिसको हृदय से मानता हूं महाराज, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी साहब को मैं प्रणाम करके एक बात कहता हूं, हमारे मोदी जी ने पूरे भारत के काले धन को समाप्त कर दिया। आप चिंता मत करो, भागवत में बैठे बैठे, शिव पुराण में बैठे बैठे हम सारे काले मन को समाप्त कर देंगे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। और ये कथा कोई टाइम पास नहीं है, ये वो कथा है जो हमें शिव तत्व तक ले जाती है। गंगा है ये कथा, यमुना है ये कथा, नर्मदा है ये कथा, त्रिवेणी संगम है ये कथा। हमें सिर्फ सुनना है, और सुनने के बाद हमें क्या कहते हैं हम लोग, तेरा तुझको अर्पण क्या लागी मेरा, ऐसा करके हम निकल जाते। ये वो कथा है। कौन सी कथा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ये वो कथा है, बाघांबर, श्वेतांबर, पीतांबर जिसे हम कहते हैं, ये वो कथा है, गंगा है ये। और देखो हमारे इस पवित्र उदना गांव में ये कथा आई है, बड़े भाग्य की बात है। कथा जो सुनने आता है वो बड़े भाग्यशाली है। मुझे आपको एक सवाल खड़ा करता हूं मैं, प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय हो शंभू। और कभी कभी राधे राधे भी बोल दिया करो, हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो भैया, या की रोटी खा रहे ना, वाह को भी नाम लेना चाहिए कि ना है, सही है कि ना है। जो राधा रानी, हम 25 साल से वृंदावन में रह रहे, वैसे हमारी जन्मभूमि महाराष्ट्र की है, लेकिन 25 बरस बह गए हम वृंदावन में निवास करते हैं। तो कभी कभी बीच बीच में हम राधा राधा भी बोल दिया करें ना, तो आप ले लिया करो। और देखो आपको बता देता हूं, शिव को समझना है तो पहले कृष्ण को समझिए, राम को समझना है तो पहले शिव को समझिए। राम जी रामेश्वर में शिव जी की स्थापना क्यों करते हैं, याद रखना है। कृष्ण से मिलने पहले शंकर भगवान आते हैं, क्यों आते हैं, ये कोई ये नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि शिव पुराण का मतलब सिर्फ शिव कथा आएगी, इसमें वो कृष्ण कथा भी आएगी, राम कथा भी आएगी। सौराष्ट्र सोमनाथ से लेके, रामेश्वर से लेके, केदारनाथ से लेके, मल्लिकार्जुन से लेके, नागनाथ से लेके, त्र्यंबकेश्वर से लेके, भीमाशंकर से लेके, जितने भी कथाएं, ये सब एकत्रित करके आपके सामने मैं प्रकट करने वाला हूं। त्रिकालदर्शी बन के कथा को श्रवण करना। 88,000 से हिमालय में बैठे हैं, लेकिन मन विचलित हो रहा है, क्यों? मन को स्थिर करना है। ये गंगा है, और गंगा के पास आदमी होते हुए भी, गंगा के पास आदमी होते हुए भी उसका मन ना लगे तो जीवन बेकार है। मैं आपको सवाल करता हूं, मेरी माताओं, साची साची बताना, रात का दूध खराब ना हो जाए, रात का दूध खराब ना हो जाए, सुबेरे हो दूध पीने के लिए अच्छा लगे, इसलिए उस दूध को कहां रखा जाता है? फ्रिज में रखा जाता है। थोड़ा जोर से बोलो ना, या डरने की कोई बात नहीं, ये महाराज जी किसी के शरीर में घुसने वाला नहीं है। रात का दूध खराब ना हो जावे, सुबेरे चाय के लिए अच्छा लगे, इसलिए उसको कहां रखा जाता है? फ्रिज में, चूल्हे पे नहीं, फ्रिज में। आगे चलिए, मेरी माताओं, रात को आप सब्जी बनाती हो, सब्जी बोलते हैं ना, कई जगह सब्जी बोलते हैं, कोई जगह भाजी बोलते हैं, और वो अमलनेर की तरफ कहते शाक। हाँ, शाक। अलग अलग नाम है। आलंदी में जाओगे तो कालवन बोलते, कालवन। कई जगह सब्जी बोलते हैं, कोई भाजी बोलता है, कोई शाक बोलता है, कोई कालवन बोलता है। अलग अलग नाम है। मेरी माताओं, उसका अनुभव आपको ज्यादा है। रात की सब्जी खराब ना हो जावे, सुबेरे खाने के लिए, नाश्ता के लिए अच्छी लगे, अच्छी रहे, इसलिए उसको भी कहाँ रखा जाता है? फ्रिज में। चलिए मैं आपकी तरफ आता हूं। घर में कोई बीमार पड़ जाए, उसके लिए बाजार से फल फूल लाते हैं। रोज तो ला नहीं सकते, फल फूल 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अच्छी तरह रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए उसको भी कहाँ रखा जाता है? फ्रिज में रखा जाता है। उसी तरह दूध, सब्जी, फल फूल खराब ना हो जाए, इसलिए उसको फ्रिज में रखा जाता है। उसी तरह ये इंसान बिगड़ ना जाए, इसलिए उसे शिव पुराण में रखा जाता है। क्योंकि एक बार इंसान बिगड़ जाए ना, एक बार इंसान बिगड़ जाए, दोबारा मौका नहीं मिलता सुधरने का।
इसलिए कहता हूं, बदला जमाना, बदला जमाना, तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। बदला जमाना, तुम भी बदलो। बदलिए। आज से हाथ में जल रखिए मेरी माता पिता हो, स्टेडियम में बैठे हो आप, मैच तो आप देखते ही हो। हर खेल इस स्टेडियम में होता है, कोई भी खेल हो सकता है। स्टेडियम के बाहर आप खेल नहीं सकते, किसी को बॉल लग जाएगा। कोई भी खेल हो, वही खेल, वही खिलाड़ी, वही बैट, वही बॉल, वही पूजा, वही पुजारी, वही मंदिर, वही भगवान, वही तिलक, वही चंदन, वही माथा। अब जानते हैं ना मेरी माताओ, किसी आदमी का मकान रोड पे होगा ना, रोड पे, तो माला माल है कि नहीं? किसी आदमी का मकान रोड पे होता है तो उसका दुगनी कीमत होती है कि नहीं सेठ जी? बोलिए ना, वहां की नहीं? हाँ, इशारा कर दिया करो, मतलब मैं सुना रहा हूं तो आप सुन रहे हो। किसी का मकान रोड पे हो ना, रोड पे, दुगनी कीमत आ जाती है। किसी की जमीन, खेती रोड पे हो, खेती लेने वाला पूछता भैया रोड है क्या? अरे रोड के बगल में ही हाईवे पे टच है। अच्छा, कीमत दुगनी हो जाती है। रोड पे मकान हो तो कीमत दुगनी हो जाती है, रोड पे खेती हो मकान की कीमत दुगनी हो जाती है। लेकिन आदमी रोड पे आ जाए तो कीमत 0 हो जाती है। इसलिए टेढ़ी में आ जाओ, शिव तत्व है। और देखो, आज पहला दिन है, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, आज सारी कथा बता दूंगा तो कल से कोई नहीं आएगा। महाराज हिमालय की कंदरों में बैठे हैं 88,000 ऋषि, एक नहीं, 2 नहीं, 8 नहीं, 1000 नहीं, 88,000 ऋषि हिमालय की कंदरों में बैठ के साधना तपस्या कर रहे गंगा के तट पर। लेकिन मन विचलित हो गया। साधु है तो भी मन विचलित है, क्यों? मन नहीं लग रहा है किसी का। एक साधु ने दूसरे साधु को कहा, महात्मा जी हमारा मन नहीं लग रहा है। दूसरे ने तीसरे को कहा, और ऐसे करते 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 सारे महात्मा एकत्रित हुए और हिमालय में बैठे हुए थे गंगा मां के तट पर। गंगा को त्याग दिया, गंगा को छोड़ा, और गंगा को छोड़ते छोड़ते हिमालय से नीचे नीचे आए, उत्तराखंड जिसे कहा जाता है। और हिमालय को छोड़ते छोड़ते गंगा के सहारे, उस समय कोई रोड नहीं हुआ करता था, गंगा का एक सहारा लिया, नदी का सहारा लिया, और नदी के किनारे किनारे 88,000 ऋषि, हिमालय समाप्त हो गया। और एक गंगा के तट पर हिमालय खत्म होते ही, पर्वत खत्म होते ही, उस संतों ने, उन महात्माओं ने, उन साधु ने, उन ऋषियों ने एक जगह बना ली। उन ऋषियों ने एक जगह बना ली और उस जगह का नाम हो गया ऋषिकेश धाम की। जोर से बोलिए, ऋषिकेश धाम की जय। देवभूमि का पहला गांव है ऋषिकेश। सारे ऋषि एक जगह रुक गए। ये गुजरात से, लेकिन ऐसा एरिया बन गया, पूरा खानदेश हो गया कि नहीं? हाँ। एक आयो, एक ने दूसरे को फोन किया, चाचा तुम भी आ जाइयो, माला माल है। चाचा ने फोन किया, भतीजा तुम भी आ जाइयो, माला माल है। भतीजे ने फोन किया ताऊ के लड़के को, आ जाइयो। ऐसे करते करते एक अपना क्या बन गया, एक कॉलोनी बन गई, एक गांव बन गया, एक जगह बन गई।
उसी तरह संतों ने एकत्रित आके, मुझे तो इतना आनंद आया, मैं जब रास्ते में से आ रहा था, मेरे साथ दिनेश भैया थे, आते समय मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जब पुतला देखा और यहाँ आके भी देखा, मन गदगद हो गया। कुंभी पाटिल समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा शिवाजी महाराज की स्थापना करी, मतलब मराठों का साम्राज्य सिर्फ गुजरात तक नहीं, पूरे हिंदुस्तान में था। दिल्ली के लाल किले के ऊपर मराठों का साम्राज्य था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे कहना ये है, संत जब एकत्रित आते हैं, संत जब एकत्रित आते हैं तो उस जगह का नाम ऋषिकेश हो जाता है। उसी तरह महाराष्ट्र की भूमि के जितने भी संत हैं, खानदेश की भूमि के जितने भी भक्तगण हैं, जब एकत्रित आ जाते हैं, कुंभी पाटिल समाज जब एकत्रित आ जाता है तो शिव महापुराण का जन्म हो जाता है दोबारा। इसे शिव तत्व कहते हैं। ऋषिकेश में 88,000 ऋषि रुक गए। वहां भी उनका मन चल विचल होने लगा और उसी समय फिर वहां से निकल पड़े। ऋषिकेश से आगे आए, फिर सोचा कि चलो अब भगवान को हम बुलाते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, हे भोलेनाथ, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हम संतों का मन नहीं लग रहा है, कृपया करके हमारा मन विचलित ना हो, स्थिर हो जाए, ऐसी कृपा करिए। और उसी समय तीनों देवता प्रकट हो गए और नारायण भगवान ने 88,000 ऋषियों को कहा, हे महात्माओं, क्या बात है, मन क्यों नहीं लग रहा? और उसी जगह पर भगवान ने स्वर्ग का दरवाजा उन संतों के लिए खोला। पहला दर्शन हरि का हुआ और उसी जगह का नाम हो गया हरि का द्वार, हरिद्वार। और हरिद्वार में गंगा के तट पर 88,000 ऋषियों ने तीनों देवताओं को कहा, प्रभु हमारा मन नहीं लग रहा है। हिमालय में तपस्या करते करते यहां तक आए। तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव ने कहा और भोलेनाथ ने कहा, एक काम करो संत महात्माओं, प्रयाग की पवित्र भूमि में स्नान करके नैमिष अरण्य की पवित्र भूमि में चले जाइए। और सुदर्शन चक्र छोड़ा, आगे आगे सुदर्शन चक्र और पीछे पीछे 88,000 ऋषि, और जहां सुदर्शन चक्र रुक गया उस जगह का नाम हो गया नैमिष अरण्य। उस जगह का नाम हो गया चक्र तीर्थ। और उसी जगह पर 88,000 ऋषि बैठ गए। कारण के माध्यम से वर्णन करते 88,000 ऋषि गोमती नदी का किनारा इलाहाबाद प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती में स्नान किया। और 88,000 ऋषियों ने स्नान करके नैमिष अरण्य की पवित्र भूमि, जहां सुदर्शन चक्र भगवान का रुका हुआ है, और उस सुदर्शन के ऊपर 88,000 ऋषियों ने, वहां एक कुंड बन गया है। नैमिषारण्य में जो गया होगा उसको पता होगा, वहां कुंड बना हुआ है बहुत बड़ा। शायद आप जितनी पब्लिक बैठी ना, इतना बड़ा चक्र था भगवान का, वहां पर गिरा है। और वह 88,000 ऋषि बैठ गए। उनका मन नहीं लग रहा था। और उसी समय उनका मन स्थिर करने के लिए वेदव्यास के परम शिष्य सूत भगवान, सुखदेव जी नहीं, सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र है और सूत जी व्यास जी के शिष्य है। और सूत जी महाराज जी 88,000 ऋषियों के बीच में आके बैठ गए। सूत भगवान की। और जैसे ही सूत भगवान आए
और सूद भगवान जैसे आए, आते ही महाराज 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया। 4 प्रश्न किए हैं। महाराज, हिमालय के कंदरों में हम तपस्या कर रहे थे, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा था। मन स्थिर हो, इसलिए हम भगवान के आदेश से यहां तक आए हैं। प्रभु, हमें शिव तत्व को जानना है, शिव महिमा को जानना है। 88,000 ऋषियों ने 4 प्रश्न किए हैं। प्रभु, ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है? दूसरा प्रश्न किया, साधु पुरुष अपने काम क्रोध आदि विकारों का कैसे निवारण करते हैं? तीसरा प्रश्न किया, महाराज, कलयुग के आसुरी स्वभाव के प्राणियों की शुद्धि का क्या उपाय है? और चौथा प्रश्न किया, किस कल्याणकारी साधन से आत्मा शुद्धि होकर श्री शंकर जी में भक्ति में विलीन होता है? ये 4 प्रश्न से शिव महापुराण कथा परिपूर्ण बताई गई है। आइए ना, इन 4 प्रश्न की संहिता को, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। पहले तो 1,00,000 श्लोक थे, वेदव्यास जी ने उसे कम करते करते 24,000 श्लोक कर दिए, जिसमें 6 संहिता बताई गई है। 7वीं वायु संहिता बताई गई है, विघ्नेश्वर संहिता है, रुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता है, कोटि रुद्र संहिता है, उमा संहिता है, कैलाश संहिता है, वायवीय संहिता है। महाराज, शिव महापुराण में 5 खंड बताए गए हैं। सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। इन 5 खंडों में पूरा शिव महापुराण कथा है। पार्वती खंड में सिर्फ पार्वती माँ की कथाएं आएगी। युद्ध खंड में सिर्फ शंकर भगवान ने किस किस से युद्ध किया। सृष्टि खंड में भगवान ने कैसे कैसे सृष्टि निर्माण करी, और कुमार खंड में गणपति का कैसे प्रागट्य हुआ, कार्तिक का कैसे, ये खंड है। शिव महिमा इतने ये नहीं है, कठिन नहीं है। बस पढ़ने के बाद आपके समझ में आएगा, अरे ये तो भागवत में भी है, ये तो गरुड़ पुराण में भी है, इस तो कंदस पुराण में भी है, वामन पुराण में भी है, हर पुराण में समावेश है। इसलिए नाथ शिव महिमा की महात्मा की कथा प्रारंभ करते हैं, उसके पूर्व एक भजन करते हैं। मेरे माता पिता, वैसे तो 11:10 हो चुके हैं, आज कथा भी लेट प्रारंभ हुई है। हम यहां पर 9:08 पर बैठ गए थे। प्रथम दिन है, कोई बात नहीं। कल से तो आपको 8 बजे आ जाना ही जाना है। भोजन 7 बजे ही पाए लो, लेकिन घर में बना के भी रखो, पति देव आके खाए कम से कम। नहीं तो कथा के कारण पति देव को भूखा रखो, फिर कोई फायदा नहीं कथा सुनने का। कई माताएं शिव जी को जल चढ़ाने जा रही, पति देव कह रहे चाय तो पिला, हाथा ने बनवा, तो क्या फायदा है? शिव जी को सुबेरे आप शिव जी को जल चढ़ा रहे, पहले घर का शिव जी प्रसन्न तो रहे। शिव जी को जल चढ़ाना जरूरी है, शिव तत्व को समझना जरूरी है, लेकिन उसके पहले मेरा कहना यही है, कल से 8 बजे आप आ जाना है। 8:30 बजे यहाँ पर कथा प्रारंभ होगी। 11 बजे का टाइमिंग दिया गया। थोड़ा बढ़ भी जाए तो कोई परेशानी नहीं ना यहाँ पे। हमारे ट्रस्टी इतने जोरदार है, हवा है हवा। 11 क्या 12 भी बज जाए महाराज जी, चिंता, अब मैं चिंता लेता ही नहीं महाराज, करता ही नहीं हूं, मैं चिंता करता भी नहीं हूं। लेकिन देखो आज पहला दिन है, और कथा में जब आओगे ना आप, मेरी विनती है, मैं आपका बालक समान हूं, मेरी माता पिता हो, आओगे ना तो स्नान संध्या करके आना है। और कल से ना चंदन होगो, कहीं मिलते होगो तो चंदन लगाना प्रारंभ कर दिया करे। हर किसी को चंदन लगाना है, सूना नहीं होना चाहिए। देखो शिव महापुराण कथा तिलक है, तिलक मैंने अभी भी कहा, तिलक को समझना है तो पहले तिलक तो लगाइए। इसलिए गेट पर कल से हर किसी को तिलक लगाया जाएगा, हर कोई तिलक लगाएगा। और चंदन का होगा,
जो चंदन का तिलक विधवा माँ भी लगा सकती है। चंदन का तिलक होता है ना, वो विधवा माँ लगा सकती है, हर व्यक्ति लगा सकता है, बालक से लेके। लगाइए। शिव महापुराण कथा तिलक है। जैसे हमारा भागवत कथा क्या है, मुकुट है। तो मुकुट है इसलिए कथाओं में हम कहते भैया पगड़ी पहन के आया कर कथा में। क्यों महाराज जी? अरे ये मुकुट है, मुकुट। तुम्हारे सिर पर जब मुकुट रहेगा तब मुकुट का महात्मा समझ में आएगा। तुम्हारे मस्तक पर तिलक होगा तब तिलक का महात्मा में समझ में आएगा। याद रखना है। गरुड़ पुराण सुनना है, चोटी तो होनी चाहिए। बोले चोटी क्यों? महिमा है। आइए एक बार आज प्रथम दिन है, मेरी राधा रानी को प्रसन्न करे, मेरे कन्हैया को प्रसन्न करे। कल से आते समय स्नान करके आ जाया करो, आपको नींद नहीं आएगी। चाय पी के आया करो, आपको नींद नहीं आएगी। कल से समय बढ़ भी सकता है, समय पर भी छूट सकती है। एक बार मेरे गोविंद, मेरे शंभु, त्रिपुरारी शंकर, विघ्नेश्वर सहिता, उमा महेश्वर, जिसे कई नामों से गाया गया है, एक बार अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। आनंद लेना है। और मैं जय हो, क्या बात है। आइए। मैं तो अपने कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने कान्हा की दीवानी। क्या बात है। मैं तो अपने कान्हा की दीवानी बन जाओ, दीवानी बन जाओ। ऊपर हाथ करके ताली बजाइए प्यार से। जय हो। आहा, क्या बात है। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, तो अपने हरि बोल। अपने कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने। जय हो, क्या बात है। मैं तो अपने कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने बोल की दीवानी बन जाऊंगी। ऊपर हाथ करके ताली बजा के। क्या बात है। हाँ, जय हो। क्या बात है। ये तो झांकी है, झांकी। अभी बहुत कुछ जब बाकी मेरे है। श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरे श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरे श्याम जी को भूख लगेगी, श्याम जी को भूख लगेगी, भूख लगेगी, भूख लगेगी, भूख लगेगी। गोल राउंड, गोल गोल। जब मेरे श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरे श्याम जी को भूख लगेगी, माखन की मटकी और लड्डू बन जाओगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने। जय हो। क्या बात है। अपने कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने कान्हा की दीवानी। ऊपर हाथ करके प्यार से। क्या बात है, क्या बात है। जय हो। जय हो, क्या बात है। श्री राधे। जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, ओ जब मेरे श्याम जी को प्यास
लगेगी, जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास लगेगी। ओ जब भी मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, क्या बात है। जब भी मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, मीठी 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 दैया और लच बन जाओगी, मीठी मीठी दैया और लच बन जाओगी। जय हो। तू अपने कान की दीवानी बन जाओगी, नहीं तू अपने कान की दीवानी बन जाओगी। हरि बोल श्री राधे। इस विश्व को पहला दर्शन दिखाया है अर्धनारेश्वर। इसकी महिमा क्या है इस कथाओं में आएगी। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और उनको कथा सुना रहे हैं। उनके मन में शंका है, महाराज शिव महापुराण सुनने से किसी का कल्याण हुआ है, किसी का भला हुआ है, कैलाश लोक की प्राप्ति हुई है। सूत जी कहते हैं, हे 88,000 ऋषियों, शिव महापुराण सुनने से नहीं, सिर्फ शिव नाम लेने से भी कैलाश की प्राप्ति होती है। सिर्फ शिव बोलने से, सिर्फ होम बोलने से जठर अग्नि को आप प्रकट कर सकते हो, सिर्फ होम बोलने से। इसलिए कल से अब प्रारंभ कर दीजिए। सिर्फ या 3 घंटा 2.5 घंटा कथा सुनने से काम होने वाला नहीं है। घर जाके जब आप सोओगे, अब 2 मिनट सोने के पहले सिर्फ ओम। सुबेरे उठते ही हाथ में मोबाइल मत पकड़िए, हाथ में पेपर मत पकड़िए, उठते ही हाथ में रिमोट मत पकड़िए। जिंदगी पड़ी है, उठते ही सिर्फ 2 मिनट, उठते ही देख लेना, आपका पूरा दिन मंगलमय जाएगा। सोते समय आप जब होम बोलोगे तो पूरी रात स्वप्न में मंगलमय जाएगा, नहीं तो भूत आएंगे, पिशाच आएंगे। आपके जीवन में बाधाएं जो आती है उसको नष्ट करने की कोशिश शिव तत्व करता है। इसलिए नाथ अर्धनारेश्वर भगवान का आपको हम दर्शन करवाएंगे। आइए नाथ, मेरे भोलेनाथ का आपको दर्शन करवाते हैं। बैठे बैठे सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करना है। और कल से जब आओगे, मेरी एक विनती है, कल से एक मेरी विनती है, जितने भी जूता चप्पल है ना, एक साइड में निकालिए। याद रखना है, जो आप अपने पास रखते हो उसको पर्श होता है। पुण्य करने जाते कि पाप हो जाता है। कोई तो अपने मतलब कमर के नीचे दबा लेता है। कौन सा सिंहासन है भैया, कौन सा आसन है ये? दरिद्र आसन बोलते उसे। उससे दरिद्रता आती है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में इंद्र आसन आना चाहिए, तो उनको थोड़ा दूर रखिए। या तो लकड़ी की पहन लीजिए या तो कपड़ों की पहन लीजिए, वो बात अलग होती है। लाइए लाइए, भगवान को लाइए। पीछे कछु ना है। आप इधर ध्यान दीजिए, रिमोट मेरे हाथ में, चित्र बदलना कि नहीं। अब इधर प्यार से बोलो हर हर महादेव। कल से नियमावली याद रखना है। कल से आप सब भक्तगण आप आओगे, आइए, गेट पर सबको तिलक होगा। दूसरी बात, आप व्रत कर सकते हो तो करिए, और नहीं कर सकते हो भोजन करिए।
लेकिन शाम के समय थोड़ा हल्का पाइए, कथा में आपको नींद नहीं आए। और सचमुच महाराज गुजरात भूमि इतनी पवित्र है, उसका बखान नहीं कर सकता, मेरा इतना अधिकार नहीं है। नरसिंह मेहता जी जैसे संत यहाँ जन्म लेते, मैंने बोला भी आपको महाराज यहाँ भोजन खिलाने का बड़ा महत्व है। आज ही मैंने एक अनुभव लिया, जैसे आज जिनके हमारे ट्रस्टीगण हैं उन्होंने इतनी मैं तो वैसे कहीं जाता ही नहीं हूँ, मैं तो हाथों से बना के ही खाता हूँ। आइए, जय हो प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ताली बजाइए। नमः शिवाय, हरे हरे बोल, नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर भगवान की नमः शिवाय, हरे हरे बोल, नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा हर हर महादेव। शिव महापुराण कथा में तिलक भगवान, अर्धनारेश्वर भगवान इस विश्व में, इस सृष्टि में, स्कंद पुराण पढ़ लीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लीजिए, कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, भगवान भोलेनाथ का पहला अवतार है अर्धनारेश्वर भगवान। इस अवतार से देवता से लेके संतों को मंत्र मुग्ध किया भगवान ने। संत मुस्कुराने लगे, नारायण भगवान मुस्कुराने लगे, ब्रह्मदेव मुस्कुराने लगे। ये अर्धनारेश्वर भगवान का रूप क्यों लिया? इस लेने से किसी का कल्याण हुआ है? महाराज कितना ही बड़ा पापी हो, मैंने पहले भी कहा, हे मानवाः पाप कृतस्तुम सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गमा क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाक्षय कामिनी सप्तान यज्ञ कलहो पुनंति। कितना ही पापी हो, लेकिन एक बार अर्धनारेश्वर भगवान का दर्शन कर लेता है ना, तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। मेरे माता पिताओं, आज प्रथम दिन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज का सिर्फ आपको दर्शन हुआ है अर्धनारेश्वर भगवान का। आगे चल के आपको हर कथाओं में भगवान का दर्शन होगा। विष्णु भगवान, ब्रह्मदेव स्वयं शिव जी की पूजा करेंगे, लिंग की पूजा करेंगे, पिंड की पूजा करेंगे।
विघ्नेश्वर सहिता से लेके आज की कथा को मैं यही विश्राम दे रहा हूं। आज मुझे चुनचुला और बिंदु की कथा सुनानी थी, लेकिन प्रथम दिन है, 88,000 ऋषियों को मन विचलित ना हो, इसलिए गोमती नदी के तट पर आए हैं शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। नियमावली याद रखना है। कल से आप नंगे पैर भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, रास्ते बड़े अच्छे हैं। दूसरी बात, भोजन प्रसादी पाके आए कि आपका मन विचलित ना हो। स्नान संध्या करके आए, जितनी पवित्रता हो हमारे लिए आनंददायक है। चरण पादुकाएं आपकी है, एक साइड में करें, अपने पास कभी ना रखें, क्योंकि आसन के पास नहीं होना चाहिए। नेम है। कभी कभी कई लोग आसन डालते हैं लेकिन पैरों से ऐसे करते हैं, साइड करते हैं, वैसा भी नहीं करना चाहिए। मैं धीरे धीरे आपको हर नेम बताऊंगा। मैं ये भी बता रहा था कि आपका गांव सचमुच, ये नगरी बड़ी सुंदर है। मैं पहली बार आया हूं, शायद एक बार आया था लेकिन मुझे भी याद नहीं, बता रहे। तो आज मैं जिनके भोजन प्रसाद थी शाम को, नाम याद नहीं मुझे, मनोज भाई, हाँ, मनोज भाई के आ गया। इतना बड़ा स्वागत, यही बम ऐसा महाराज स्वागत किया, फटाके लाए, बड़े सुंदर भाव से स्वागत किया। हमारे जितने भी हमारे वारकरी संप्रदाय के संत महात्मा हैं, जितने भी संगीतकार हैं, हमें महाराज मैंने 10 बार मना किया तो भी मुझे बुलाया, मुझे ले ही जाना है। देखो प्यार उसी का नाम है, प्रेम। ले जाना तो ले जा, कुछ भी हो जाए। बहाना, मैंने तो कई बहाने किए, क्योंकि शाम के समय में जा नहीं सकता, क्योंकि एक साधना होती है, पूजा होती है। मैंने मना किया, लेकिन जाने के बाद बड़ी खुशी हुई। वो प्यार मैंने देखा महाराज, इतनी सुंदर चाय मिली महाराज ठाकुर जी की कृपा से, इतना सुंदर भोजन प्रसादी बनाया। ऐसा लग रहा था कि सचमुच हमारे विट्ठल भगवान, ज्ञानेश्वर भगवान तो हर जगह होती है महाराज जी। कथा कहानी होती है, हर जगह होती है, दुनिया हर जगह मिलती है, पैसा हर जगह मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन पहली बार ऐसा एहसास हुआ, इतने सारे ट्रस्टी एकत्रित आके एक साथ जब आप नाच रहे थे ना, तो सचमुच दिल में खुशी हुई मुझे। ये ऐसे ट्रस्टी कहीं मिलते नहीं है पहली बात, और मिलते तो 2 इधर कथा रख के चले गए, 2 उधर चले गए, एक है साथ में, एक भाग गया। लेकिन यहाँ पर सब एकत्रित आके जब आपने जो गरबा, जो नृत्य किया, और आदरणीय हमारे छोटू भैया जी को लाके आपने और रंगत ला दी। शक्कर, मतलब घी में शक्कर आ गया। खैरनार दादा, क्या बात है, धन्यवाद। 7 दिन हमें ऐसा ही आनंद लेना है। और देखो हमारे वृंदावन में कहावत है, जो हंसेगो उसको घर बसेगो, जो नहीं हंसेगो वो जिंदगी भर फंसेगो। इसलिए आज से मुस्कुराना प्रारंभ कर दो। आज से मुस्कुराना मतलब गली में नहीं मुस्कुराना, ये तो पागल समझेंगे, येड़ येड़ येड़। मुस्कुराइए, कथा में आनंद लीजिए, ये आनंद है। नाचना ये आनंद है। शंकर भगवान स्वयं नृत्य करने वाले, इसलिए तो इसे नटराज भी कहते हैं। इसलिए इसके साथ आज की कथा को विश्राम।